अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नशीन विर्क। वेलकम टू माई चैनल खौफनाक कहानियाँ। मैं अपने सब लिसनर्स को अपने चैनल पर बहुत वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स कैसे हैं आप सब, और मुझे ज़रूर बताएं मेरे चैनल की खौफनाक कहानी आप लोग एंजॉय करते हैं कि नहीं। व्यूअर्स, आज की जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक दरबार की है। ऐसा दरबार जहाँ पर जिन्नात के बच्चे वाज़िया नज़र आते हैं। ये दरबार पिंडी भटिया में मौजूद है, जिसका नाम है खैर मोहम्मद। जिन बुज़ुर्ग का ये दरबार है उनका नाम खैर मोहम्मद था, और उनके नाम से ही ये दरबार वहाँ पर बनाया गया। मैंने खुद पर्सनली भी इस दरबार को विज़िट किया हुआ है, क्योंकि इस दरबार के बारे में हमने ये सुना था कि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको जिन्नात के बच्चे नज़र आएंगे। और ये भी हमें कहा गया था कि जब आप लोगों ने उस दरबार पर जाना है तो आपने साथ कैंडीज़ के पैक्स लेकर जाने हैं। तो हम लोगों ने जाने से पहले 3 से 4 कैंडीज़ के बॉक्स ले लिए थे। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो एक गेट लगा हुआ था। जब हम अंदर गए, अंदर बहुत बड़ा एक दरबार था और उसके पीछे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। जब हम लोग वहाँ पर गए तब तो वहाँ पर हमें कोई बच्चा नज़र नहीं आया, क्योंकि वो असर का टाइम था। हम लोगों ने एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ कैंडीज़ निकाल कर दरबार की साइडों पर जो दीवारें थी उन पर रख दी। खुद हम लोग मज़ार के अंदर चले गए। वो मज़ार इस तरह से था कि आपको सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना पड़ता था। बेसमेंट में वो मज़ार था। अभी हम लोग वहाँ पर बैठकर दुआ मांग ही रहे थे तो एक बड़ी अजीब सी गूंज की आवाज़ आई। पता नहीं वो किस चीज़ की आवाज़ थी, मगर वो बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। पहले एक बार आई, हम लोग सारे चौंके और हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज़ आई। 5-10 मिनट वहाँ पर बैठने के बाद जब हम लोग ऊपर बाहर आए तो जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने कैंडीज़ रखी हुई थी वहाँ पर कोई कैंडी नहीं थी, और हम लोग इधर उधर दरबार देखने लग गए। बहुत बड़ा कब्रिस्तान था वहाँ पर। देखते ही देखते कब्रों के पीछे से बच्चे निकलने लग गए, और वो सारे बच्चे हम लोगों की तरफ आने लग गए। वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। उनको देखकर बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा था कि ये कोई और चीज़ है। वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें कहा कुछ भी नहीं, बस वो कैंडीज़ लेने हमारे पास आए थे। हमने पैक्स खोले और उनको कैंडीज़ देनी शुरू कर दी। अब यकीन करें, हम लोगों के पास 3 बॉक्स थे। वो 3 बॉक्स खाली हो गए, मगर बच्चे आते ही जा रहे थे। कोई पता नहीं चल रहा था कि इतने ज़्यादा बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। मैं एक साइड पर खड़ी थी, मेरे पीछे खाली दीवार थी। मैंने इस दीवार के ऊपर 2 कैंडीज़ रख दी और ख़ुद इस तरफ फेस करके खड़ी होगी। वो दीवार ज़रा ऊंची सी थी। 2 मिनट के बाद जब मैंने देखा, 2 मिनट भी ज़्यादा होंगे, 1 मिनट के बाद ही जब मैंने देखा पीछे पलट के, तो वहाँ पर कोई कैंडी नहीं थी। और मेरे पलट कर देखने पर मुझे वहाँ पर कोई बच्चा भी नज़र नहीं आया। सुनने में ये भी आया है कि जुमरात के दिन यहाँ पर बाकायदा जिन्नात नज़र आते हैं, और जुमरात के दिन इस दरबार पर इंसानों के रश के साथ साथ जिन्नात का भी रश होता है। जब आप उस दरबार पे जाते हैं तो कोई समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा इंसान, इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आ रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हमने उन बच्चों को कैंडीज़ दी, अब जिस गेट से हम लोग आए थे वो गेट तो बाहर गली की तरफ था। उस तरफ कोई बच्चा मैंने जाता नहीं देखा। वो बच्चे वापस कब्रिस्तान की तरफ ही जा रहे थे, उन कब्रों के पीछे ही जा रहे थे वो बच्चे। वो सारे बच्चे जिन्नात के बच्चे थे। कहा यह भी जाता है कि जुमेरात के दिन वहाँ पर बोने जिन्नात भी देखे जाते हैं। वासिया वो वहाँ पर नज़र आते हैं। इसी तरह वो चलते फिरते नज़र आते हैं, जो कि उन कब्रों के पीछे रहते हैं। इलाका मकीन भी यही कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात के बच्चे नज़र आते हैं, जिन्नात भी नज़र आते हैं, मगर वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वो सिर्फ उस दरबार में जो कब्रिस्तान है वो उस पर रहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा बच्चे थे।
देखते ही देखते वो बढ़ते गए, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इस तरह से लातादाद बच्चे निकलते आए। जब वो कैंडीज ख़त्म हो गई तो वो सब वहाँ से चले गए। वो कहाँ गए हम लोगों ने तो जाते देखे नहीं, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से बाहर आए थे हमारे साथ हमारे पीछे कोई बच्चा नहीं आया। फिर वो इतने ज़्यादा बच्चे आखिर कहाँ गए। मैंने जब ये बात सुनी थी तो मुझे एक दफ़ा यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा तो मैं मान गई। मेरा अगर फिर कभी वहाँ पर जाना हुआ तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वहाँ की एक वीडियो भी बना कर लाऊंगी। वैसे तो आप चाहें तो आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं। पिंडी भटिया में वो दरबार है जिसका नाम खैर मोहम्मद है, और वहाँ पर जिन्नात के बच्चे वाजिया पाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो कोई भी जाता है वो कैंडीज़ के बॉक्स लेकर जाता है। आप अगर वहाँ पर बॉक्स रख कर आएंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको वो खाली मिलेगा। बेशक आपको कोई नज़र ना आए, मगर बच्चे कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगती हैं। मेरी स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ख़ुद भी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और स्टोरी में आप लोगों के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।